और बोलते अले मेला बाबू जी, गुस्सा हो गया। अच्छा। और मैम प्यार में दर्द पता है कब मिलता है? जब कोई पहले से जी भर के प्यार करे और बाद में बदल जाए, तब दिल नहीं हिम्मत टूट जाती है। सही बात, यानी कहने का मतलब है कि किसी ने आपसे मोहब्बत की और फिर वो उसके बाद जो है चेंज हो गया। ठीक है जी, यही ना? मम्मी के बाद कौन करता है? हाँ वही, और बीवी ने भेजी, मैं तो अपन तक पका लेते खा लेते। लगता है आप बदल गए उनसे। तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो आगे मैम जी, बीवी है तो हेलो, कहिए। जी मैम, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें एक ऐसा हम सफर मिलता है जो बिना कहे उनकी दिल की बात समझ लेता है। एक बात बोलूं, तुम मुझे ये सोचकर एक दिन बहुत याद करोगे कि वो कोई पगली थी जो सिर्फ मेरा इंतजार करती थी। और मैम आखिरी है, जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो जिंदगी निकल जाती है। और मैम आखिरी है, कितने आखिरी है? कुछ दर्द ऐसे होते हैं, मैंने बोला शायद आज आपने बहुत एक साल बाद कॉल की है तो मैं आपको रियायत दे देती हूँ। इसलिए हाँ, बड़ी मेहरबानी। बीवी भी खुश रहेगी मैम। तो कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सीमित होता है, वो किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। और आखिरी में मोहब्बत की अपनी ही आखिरी, कहीं प्रोग्राम का टाइम आखिरी ना हो जाए। नहीं आखिरी। चलो जल्दी। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी सी जिद होती है, चुप कराने वाले की नहीं वही चाहिए जिसने रुलाया। हाँ ये भी बात है, क्या बात है। मेरी वाइफ ने दिया था बीत। जी हाँ, काफी अच्छी बात की बात है मैम। बेगम में तो कट्टी पते की बात है, शोर ही नहीं करता बस। सही बात है। चले जी, थैंक यू सो मच मुबीन बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और लगता है कि उन्होंने सारी दिल की बातें आपसे कह दी हैं। ठीक है, वो आपकी समझने की बात है। बहुत सारी और भी आगे बहुत सारी। चलिए हाँ, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच मुबीन बुखारी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। मेरे साथ हमारे साथ मुबीन बुखारी, और उन्होंने कहा कि भाई इनकी बेगम ने जो है इनको बहुत अच्छी बातें लिखी भेजी थी। मुझे लग रहा है कि दिल का हाल लिख के ही जाता जो इन्होंने आके यहाँ सुना दिया सबके सामने। सो कुछ चीजें ऐसी सीक्रेट होती हैं, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको, कभी भी सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, है ना? सो वो आपकी अपनी बातें नहीं पर्सनल, जो आपने आके शेयर कर दी। ओ अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब हम सॉन्ग प्ले करेंगे। गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामतीब के साथ आप सुन रहे थे अभी सनम तेरी कसम अंकित तिवारी और पलक मुचल की आवाज में आपने सुना। और अब जो है इस वक्त टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम हो चुका है 5:52। सो कतर अपडेट। PHCC launches new applications for healthcare services. Primary Healthcare Corporation has launched a new application called Naakum app that allows its patients to benefit from many of the healthcare services through their smartphones. Naakum means we take care of you, allows to view health and health card information such as health card number and see when it expires. View assigned health centers and the assigned family physicians from PHCC through these applications, and one can also view the upcoming appointments for themselves and their dependents. The Theatre Affairs Center at the Ministry of Culture and Sports organized recently the activities of Arbat Al Zaman Mobile Theatre in Al Khor Park. The world-famous mobile theatre is known to reach the public and their places of residence and gatherings such as public places, parks and other areas in the country. Qatar began to administer the Pfizer BioNTech vaccine from December 23rd at 7 primary health centers: Al Wajba Health Centers, Lebab Health Centers, Al Ruwais Health Center, Salal Health Center, Radatul Khail Health Center, Al Tumama Health Centers and Moitar Health Centers. Now 3 more health centers added for COVID-19 vaccination. COVID-19 vaccination will be made at Qatar University, Al Wab and Al Khor Health Centers too. Karwa buses will start charging commuters for travel again from January 10th onwards. Karwa was offering free rides to passengers after they restarted public bus service with the 30% capacity as part of the phase 4 of gradual lifting of COVID-19 curbs on public transit system
on September 1st. Muasla said in the notifications that the rechargeable Karwa Smart Card will still be valid and can be used as usual, but the Karwa Smart Cards 24 hours limited and unlimited will not be sold through merchants or the bus drivers anymore. जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, और अब जो है मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं 66622107 पर आपके लिए, और इसके साथ साथ जो है मैसेज है मेरे पास सबा कहते हैं क्या हाल है मोहतरमा सामने जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने कहा आप खैरियत से हैं, चलें जी अच्छी बात है, जबरदस्त सॉन्ग्स, और आपने कहा कि बारिश हो रही है, चलें जी मुबारक हो आपको कि फाइनली बारिश कुछ बरसी। अच्छा, आगे आपने कहा है कि बस FM 107 का सहारा है वरना इन बारिशों में कौन हमारा है, बस यही पैगाम हमारा है। चलें जी, बनेंगे आप शायर बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि सबा भी एक दिन शायर बन जाएंगे। सो यहाँ पर है मैसेज मेरे पास, खुशी तो इंसान किसी के साथ भी बगैर सोचे समझे बड़े फख्र से बांट सकता है, लेकिन दर्द को बड़े ध्यान से सोच समझ कर शेयर करना होता है। कैसे बताएं और किससे छुपाएं, क्योंकि दर्द को समझने के लिए खास दिल होता है जो हमारे दर्द को समझ सके, बांट सके। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। बहरीन से हमारे पास ये मैसेज था और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा है कि दर्द जो होता है, जो आपको कोई तकलीफ होती है, बहुत सोच समझ के किसी इंसान के सामने जाके बात करनी चाहिए जो आपके दर्द को समझ सके, लेकिन ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत कम, मेरे ख्याल से हार्डली आपको एक आध कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना दर्द कोई सुनना नहीं चाहता है, इस तरह की बातें कोई भी नहीं सुनना चाहता है। सो यहाँ जो है मैसेज है, सो ऐसा है कि फिर उसके लिए आप दुआ कीजिए अपने लिए, जो इस तरह की बातें, मतलब अगर आप सोचते भी हैं और आप चाहते भी हैं किसी से शेयर करना, सो वो जो है फिर उसके लिए आप अपने लिए दुआ कीजिए कि हमें इस दर्द से, इन टेंशन से, इन परेशानियों से जो है अल्लाह ताला निजात दे। सो आगे जो है, जो देख ले साकी मुझे नशीली आंखों से, ये मस्त फिर कभी शर्मिंदा मारना, ये क्या है, ये कैसी शेर व शायरी है। हमारे यहाँ मेहमान अहम बातें, अच्छा, हमारे यहाँ मेहमानों की क्या बात होती है कि अहम बात ये होती है कि अहम बातें कमरे में कम और जाते हुए दरवाजे पर ज्यादा करते हैं। ठीक है, बात सही बात है, जाते जाते रुक जाते हैं, जरा से एक और बात करनी है, और सही बात है, ऐसा होता है। माँ औलाद की हर गलती माफ कर देती है सिवाय उसके जहज के बर्तन तोड़ने की गलती। हाँ सही बात है। और तंदूर से रोटी लाते हुए जो थोड़ी थोड़ी तोड़कर खाने में मजा वो किसी और पिज्जा और जिंगर में नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने मलिक साहब। ऐसा ही है कि जो तंदूर की गरम गरम रोटी होती है वो वाकई ऐसे कुतरी हुई होती है जैसे उसको चूहे ने खा लिया। सारे उसके कॉर्नर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही कुतरे हुए होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास मैसेज है, गुड इवनिंग कतर, अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम सलाम, लेकिन नाम प्लीज बता दिया कीजिए। मैं क्या करूं, मतलब नाम अगर आप लोग नहीं बताते तो मुझे बड़ा, मतलब बहुत अजीब सा लगता है। क्यों नहीं बताते आप लोग? अच्छा जी, अंबर है, अंबर कह रही है कि अभी और मैसेज करूंगी। अंबर, मैंने तो आपका एक भी मैसेज नहीं लिया, आपने कहा अभी और करूंगी। गुड इवनिंग सामिया जी, आप कैसी हैं? और ये तो पता चल ही गया है कि एक घंटे से सुन रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं भी छोड़ती नहीं हूँ, मैं भी बताती रहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई देखिए, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनसे ये पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस दुनिया की बहुत अजीम और खुशकिस्मत खातून हूँ जिसको जो है लोग पूछते हैं, वरना कहाँ पूछा जाता है भाई, ये भी कोई नहीं पूछता है। आजकल तो आप बात करें ऐसा लगता है फायर रखी हुई है या कोई बॉम्ब रखा हुआ है। किसी से कुछ थोड़ी सी ही बात कर लें आप और देखें, बस फिर हर कोई अपनी रॉकेट साइंस लगाने के लिए बैठ जाएगा दिमाग और ऊपर से गुस्सा करने लग जाए। भाई ये भी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको देख के चलना पड़ता है। अच्छा चलें, क्या बातें हम करने बैठ गए। सो आपका मैसेज क्या था? आज तो जबरदस्त स्टार्ट कर दिया, दिल खुश कर दिया। मैं रोज करती हूँ अंबर, रोज यही मैसेज होता है। अब मुझे लग रहा है, मुझे शक होता है आप लोगों की तारीफ, इसीलिए तो मैं तारीफों को नहीं समझती हूँ ना, फिर मुझे महसूस नहीं होती है। रोज आके कहती हैं कि रोज जो है सॉन्ग्स अच्छे हैं। अच्छा जी, जबरदस्त, वेरी नाइस आपने कहा है, और सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। और कल आपने मेरे 2 मैसेज स्किप कर दिए, उसमें कुछ होगा जब ही स्किप कर दिया होगा मैंने। उसमें मैं बात नहीं कर सकती होंगी। आज सुबह आप ब्रेकफास्ट करने गई थी और आपने ब्रेकफास्ट की पिक्चर भी लेके मुझे भेज दी, चले जी, और वो जगह भी भेज दी। अगर मैं ये जगह का नाम लूंगी ना तो मुझे जिंदगी भर जो है चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने इस जगह का नाम ले दिया अभी। नाम दिल लोग जो है जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं। सुना है कि अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो आपने पहले भी भेजे थे भाई। गाजर का जूस पीने से जो ताकत मिलती है उससे दुगनी ताकत जूसर साफ करने में जाया हो जाती है। हाँ सीरियसली सही बात है, इसलिए गाजर, मैं तो जूस पीती ही नहीं हूँ, गाजर खा लेती हूँ। उससे भी तो वही ताकत मिलेगी ना। खामोखाई के आप सारी गाजर को जाया करके जूस पी लेते हैं तो इससे क्या फायदा होगा। तो ऐसा करना चाहिए कि
अच्छा जी, आपने कहा आज के लिए इतना काफी, शामिल कर लीजिए। सामे जी, मुझे भी आपसे बात किए हुए पूरा 1 साल हो गया। चलें ठीक है, बस इनमें से आपसे बात की हुई, आप तो रोज बात करती हैं। लिसनर से पूछिए, अभी देखिए मैसेज आ रहे होंगे, अभी मैं चेक करूंगी ना, आपकी विंडो से हटूंगी, दूसरी जब जाऊंगी वहां पे चेक करने तो उसमें बहुत सारे आ रहे होंगे। अम्बर आप ही तो बात करती हैं और तो कोई करता नहीं है। अच्छा, आपने कुछ पूछा है मुझसे, आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि, अच्छा आपने एक पिक्चर भेजी है, जरूरी नहीं है कि प्यार अंधा हो, प्यार लंबा भी हो सकता है। हाँ भाई, ये क्या बात हुई और कुछ भी अम्बर। अच्छा, गुड इवनिंग एसटी, गुड इवनिंग टू यू टू। अदील कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा है सऊदी अरबिया का मौसम, मुझे बताइए। आपने कहा कि आप खैरियत से हैं और मौसम अच्छा आपकी तरफ भी हो रहा है, मेरा ख्याल है, मैं ऐसी अपनी तरफ से कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ जो है हाँ मैसेज है, मैम ब्रेक के बाद आ चुका हूँ। अच्छा, ब्रेक हुई है आपकी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और 107 पे आप मेरा शो सुन रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर भी है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? हुसैन बात कर रहा हूँ। हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। कहाँ से हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब किस जगह से? जी मैं मदीना खलीफा से बात कर रहा हूँ। मदीना खलीफा से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हुसैन? एक्चुअली मैम, इट्स माय फर्स्ट टाइम इन रेडियो, तो मुझे तो पता नहीं मैं किस मौजू पे बात करूं, आप मुझे मौजू दे दें। मौजू नहीं होता, आप ऐसी बात कर लें। हाँ, आपने हमारा प्रोग्राम कब से सुनना शुरू किया? गुड इवनिंग कहता है जस्ट 4-3 वीक्स हुए हैं। तो 4-3 वीक्स में आपको ये समझना चाहिए ना कि इसमें जो है वो हम ऐसी बातें करते रहते हैं, बस एमी कोई शेर व शायरी हो जाती है, कोई रिक्वेस्ट हो जाती है, और सॉन्ग रिक्वेस्ट जो होती है वो हो जाती है, या आपकी कोई अच्छी बात हो, कोई शेर सुनाना चाहें कोई, तो आप सुना सकते हैं। कुछ अच्छा सा जोक अच्छा होना चाहिए, वरना वहीं काट दूंगी लाइन। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कुछ न कुछ। सॉन्ग भी सुना सकते हैं आप, सॉन्ग सुना सकते हैं। सॉरी, मैं आपको गजल सुनाता हूँ अपने शायरों की। बिल्कुल सुनाइए, ज्यादा लंबी ना हो। क्या मैं लय में गा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ, आप सुना सकते हैं, सुनाइए। दिल में एक लहर सी उठी है, क्या बात है, वेरी नाइस। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, क्या बात है। एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, सॉरी मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। मैंने पता है जैसे आपने मुझसे बात की सो मैंने फौरी तौर से आपको कहा कि आप सॉन्ग भी सुना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया हुसैन, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, मैं सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा, सबके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि आवाज बहुत अच्छी है, तो हमें आपका नेक्स्ट टाइम भी इंतजार रहेगा। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सबको दुआ सलाम, और मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि आजकल मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, तो सबको मेरे लिए दुआ करें। तो क्या बीमार हैं आप? मतलब जिस पाकिस्तान से आया हूँ तो वीकनेस स्टार्ट हुई है, तो अल्लाह करे आप बस वीकनेस ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से। चलें, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप खैरियत से जल्द खैरियत से मतलब रहेंगे, हो जाएंगे, तबीयत आपकी बेहतर हो जाएगी तो हमें जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। सो लिसन, हमारे साथ हुसैन थे और हुसैन ने कितना अच्छा गाया। मुझे लगा कि इनकी आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि ये गाना गा सकते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है। सो मैंने इनसे कहा कि जी गा कर सुनाइए, और यहाँ जो है सब तालियां बजा रहे हैं हुसैन के लिए। हुसैन क्या बात है भाई, आप और सब आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज है, ये मैसेज हमारे पास है, मशहूर कौल है, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और जब कामयाबी मिलती है तो पता है क्या कहती है, पाँव छू के चली जाती है या पाँव छू लेती है। ठीक है जी, सेल्फ मेड आपने ये कहा है।
और आपने पूछा ये कि अंबर का मैसेज नहीं आया, और आपने जैसे ही पूछा वैसे ही अंबर का मैसेज मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। ठीक है जी रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है मेरा मैसेज कहाँ गया, जुबैर है सऊदी अरेबिया से, और इन्होंने कहा है शुक्र है 2021 में कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, वरना 2020 तो पूरा घर में कैद होकर गुजर गया, लॉकडाउन, बट अब फ्लाइट्स भी ओपन हो गई हैं और हम भी पाकिस्तान जा सकते हैं इंशाल्लाह। और मेरे दिल में भी लहर उठी है। आपके दिल में भी लहर उठी है। इसलिए आप लोग भी ना प्रोग्राम को समझ गए सब। हाँ, मैसेज भी उसी तरह से करते हैं। सलाम, और प्रोग्राम गुड इवनिंग का तो बहुत अच्छा जा रहा है। हुसैन साहब की गजल, वाह मजा आ गया, सीरियसली बहुत अच्छी गजल उन्होंने गाई है। क्लैपिंग कर देते हैं हुसैन आपके लिए, स्पेशली फॉर यू। 6:05 और उसके साथ साथ न्यू एंट्री। इतना फैंटास्टिक सा है ना, तेरे सिवा खुद ही तारीफ करें, मुझे आवाज तो आती नहीं है तो तेरे सिवा वैसे किस फिल्म का है, आपको कुछ अंदाजा है? मुझे पता है, मैं बताऊं किस फिल्म का है। बताएं कोई, मुझे बताए, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी बिल्कुल मुझे पता है, मुझे तो पता है कुली नंबर 1 का है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:13। अब आपके मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हमें भी पढ़ लीजिए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक-ठाक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मैं 2-3 दिन से गैर हाजिर हूँ तो उसके लिए सॉरी। और सब जो मुझे सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। कासिम हियर। तो जी कासिम, क्या कहना चाहेंगे मौसम के बारे से? हाँ, मौसम तो बहुत जबरदस्त हुआ आज तो मुझे लग रहा है कि बारिश आएगी मुझे। आएगा तो नहीं? एक चिड़िया नहीं आई। क्या हुआ? नहीं बारिश हमें आती आपने तो वो बात आती है बस आती है। अच्छा कासिम, मौसम अच्छा होता है तो क्या करते हैं आप? लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कुछ अच्छा खाना खाते हैं? मौसम मैं आपको सच बताऊं, हम लोग ड्यूटी करते हैं। सीरियसली, ये तो और कुछ भी नहीं करते हम लोग। सही बात है, ये तो है। मतलब आजकल वो फेस्टिवल चल रहा है ना, आपको पता होगा उसके बारे में, मरमी फेस्टिवल। तो उसकी वजह से हमारी ड्यूटीज वगैरह जो है वो। तो आपकी ड्यूटीज वहाँ पर लगी हुई है कटारा में? जी कटारा में। ठीक है जी, मतलब एंजॉय कर रहे हैं हम सर्दी में। तो अच्छी बात है ना, बहुत जबरदस्त जगह है कटारा भी। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा मौसम होता है कि 2 जैकेट्स पहन के हम लोग बैठे होते हैं रात को। अच्छा, इतना ज्यादा ठंड हो जाती है? जी ठीक है। तो कासिम, इस वक्त क्या कुछ सुनाना है, कोई बात कहनी है, कुछ सुनाना है? गाना वाना सुना है? आप अच्छा गाते हैं। ये किसने बोल दिया? क्योंकि आपने सुनाया था एक दफा। ये कौन है जासूस जो मेरी जासूसी करते रहते हैं? हमने और हमारे लिसनर ने सुना था। अगर आप सुनाना चाह रहे हैं तो जल्दी से सुनाइए, टाइम बहुत कम है मेरे पास। गड़ी अच्छा चले मैं सुनाता हूँ। अगर मुझे आता हुआ तो, अगर बुरा हुआ तो सब लिसनर जो सुन रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। वो ये है कि हाँ आ जाओ जना, आ जाओ सजना, आ जाओ सजना, तकने आ रहा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा नहीं लगदा, जिना दे बिछड़े जानी, ओ नादी की जिंदगानी। शायद कॉल लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू कासिम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी जैसे हमारे साथ है कासिम, और जो है इन्होंने बड़ा अच्छा गाना गाने की कोशिश की। पहले वाला गाना जो गाया था तो बड़ा अच्छा गाया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। सो बीच बीच में म्यूजिक भी टू करके आ रहा था। तो कासिम पहले थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अली अरोड़ा का मैसेज है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है और कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का तो सुना करें, आपके सर का दर्द भाग जाएगा। अच्छा जी, यहाँ जो है
मैसेज है मेरे पास किसका, सलाम सामे जी, और हाँ जी यहाँ पर ठीक है जी। सो अच्छा, आपका कहना ये है कि ठीक है आपने कोई कंप्लेन की अमजद इकबाल साहब ने, सो देख लेते हैं, ठीक है। सो नंबर्स के हवाले से आपने की कि फ़ोन का जो नंबर है उसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है, ठीक है। गुड इवनिंग एसटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। अप्रिशिएट योर यस्टरडे सेगमेंट अबाउट एजुकेशन के हवाले से जो आपने बात की थी, ठीक है जी। सो अब्दुल रज़ाक हैं खबूर से और कहते हैं कि योर सिलेक्शन इज़ मार्वलस, सो नो मोर रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि क्या तारीफ करें आपकी आवाज़ की, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। चलें, वो बहुत शुक्रिया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? नहीं, हमें समझ में आ गया। अर्जुन रॉय है, गुड इवनिंग कदर कह रहे हैं और कहते हैं दुख क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसे दावत में बुलाया हो, खाना भी ना मिला हो और चप्पल भी चोरी हो गई हो। अच्छा, आगे आपने कहा मैम असली सुकून तब मिलता है जब टीचर कहते हैं कि हेलो तुम नहीं, तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो बताएगा। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब टीचर, जो बेचारे बच्चे हाथ ऊपर कर रहे होते हैं, वो कहते हैं मतलब हमने बताना है, तो टीचर उनको कहती है नहीं आप नहीं बताएंगे, अब वो बताएगा जो नहीं बता रहा है। उसी के पीछे सो क्यों वो ये क्यों करते हैं टीचर्स का? असल में एक्चुअली होता क्या है, वो ये चाहते हैं कि पार्टिसिपेट सारे बच्चे करें। सो जिनको आता है उनको पता होता है, बहुत अच्छी तरीके से उनको मालूम होता है टीचर्स को कि कौन सा बच्चा हमें कब जवाब दे सकता है या दे सकता है या नहीं दे सकता है, उनको सब मालूम होता है। तो वही चाहते ही क्या है कि हर बच्चा जो है इसमें हिस्सा ले और हर बच्चे से पूछा जाए। सो वो जो है ना, मेरे ख्याल से उनकी ये सोच होती होगी। अब अगर कोई टीचर सुन रहा होगा तो बिल्कुल कहेगा कि ठीक बात मैंने कही है। टीचर्स को भी बड़ा समझती हूँ। अच्छा भाई, ये कौन है और किसके मैसेजेस हैं? मैसेज लें या सॉन्ग सुनाएं? यही बहुत है, दिल उसको ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया है, उसने जब फूल को छुआ होगा रंग खुशबू के उड़ गए होंगे, उनकी नजर में मेरी तबाही के वास्ते इतना खुलूस था कि शिकायत ना हो सकी। 6:19 और 19 मिनट के साथ साथ अरिजीत सिंह की आवाज में ये वाला ट्रैक याद है कि या नहीं याद है? Currency exchange rate. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामेदीप के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:33 यानी 6:33 हो रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट्स में आपको बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीस हैं आज 44, इंडियन रुपीस हैं 20 रुपीस, लिसंस नेपाली रुपीस हैं 32.25, बांग्लादेशी टका है 23.28, श्रीलंकन रुपीस हैं 51.37, अफगानी है 21.23। ये कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। सो कुछ मैसेजेस 66622107 पे आपके, और अब कॉल जो है आज कुछ मैंने बल्कि ज्यादा ही ले ली। वैसे मैं अपने प्रोग्राम में सिर्फ 2 कॉल लेती हूँ और कभी कभी वो भी भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहती हैं। तो कॉल का टाइम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, कॉल अब नो मोर, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कॉल्स भी लेंगे। तो आज के लिए इतनी काफी है। अच्छा जी, सामने जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमिर हुसैन साहब हैं और इन्होंने कहा है ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपका सलाम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। तो ये वाले जो मैसेज होते हैं ना, तो उसमें अच्छा यहाँ पर जो है कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने कहा कि कौन सा सॉन्ग आपने एक इंग्लिश सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है। सो इंग्लिश सॉन्ग्स जो है इसके बारे में भी सोचा जा सकता है, जब सारे सॉन्ग प्ले होंगे तो फिर इंग्लिश भी हो जाएगा। गुड इवनिंग FM 107 FM। और समीर इस्लाम है, कहते हैं मेरा दर्द मेरा ही दर्द था, बहुत दर्द हुआ ये जानकर। जी, अपने ही दर्द अपने ही होते हैं, फिर और किसके होते हैं? ठीक है ना। सो यहाँ मैसेज है कलर ब्लैक। और ये कौन है? अच्छा, ये वाले सॉन्ग जो है ना हम कल प्ले करते हैं, थोड़े से ना, थोड़ा सा बीट सॉन्ग जो है वो कल हम प्ले करेंगे, ठीक है। सो रागपाल सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और उन्होंने कहा वेरी नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स। थैंक यू रागपाल, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ मेरे पास मैसेज है इस वक्त अनवर अहमद का। अनवर अहमद कहते हैं कि क्या कहते हैं अनवर, और कहते हैं इस्लाम गुड इवनिंग कतर, जितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश हो ना हो, सॉन्ग्स की बरसात हो रही है, तालियां आपके लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच कि आपने जो है तालियां बजाई मेरी सॉन्ग्स के लिए, प्लेलिस्ट के लिए। कोई बतलाओ कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब इत्तफाकन कहीं मिल जाए तो क्या कहते हैं? अच्छा जी, अब ये मुझे तो नहीं पता क्या कहते हैं उसको। वैसे मुझे हंसी आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ बता दूं कि क्या कहते हैं। लेकिन अफसोस। चलें जी, आंख लिखो तो तुम नम लिखना, वजह लिखो तो गम लिखना, वक्त लिखो तो सबर लिखना, घड़ी लिखो तो दर्द लिखना, खुदा लिखो तो बेऐब लिखना, लिखना
लिखना लोग लिखो तो बेफैज लिखना, शाम लिखो तो मुंतज़िर लिखना, उम्मीद लिखो तो सहर लिखना। अच्छा, शाम के साथ इंतजार क्यों मतलब होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। उम्मीद के साथ सॉरी सहर के साथ यानी सुबह के साथ तो जो है वो उम्मीद होती है, लेकिन शाम के साथ इंतजार होता है। मोहब्बत लिखो तो अबर लिखना, इश्क लिखो तो हिजर लिखना, राह लिखो तो सिफर लिखना और सफर लिखना सॉरी सफर लिखना, जिंदगी लिखो तो खफा लिखना। मुझे लगता है कि मेरी जो है ना उर्दू सही होने के बजाय कुछ इधर उधर होती जा रही है। नंबर्स मैंने पूरे लिए थे तशरीह में समरी लिखते हैं ना उसमें पूरे, इतनी सारी बुक्स मैंने कॉपीज भरी थी। अच्छा जी, ब्यूटीफुल शो विद इवनिंग की ओनली वन स्टार, वन एंड ओनली स्टार आरजे सामिया तैयब जी के साथ। अच्छा, मैं कब से स्टार बन गई हूँ भाई, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल का बेकाबू है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस प्रोग्राम। और आज फिर अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। आपने कहा कि आज फिर गुड इवनिंग कतर पे प्यार आया है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। चलें, मेहरबानी भाई आपकी, आप लोगों की कि आप लोग पसंद करते हैं प्रोग्राम को और सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं। ये क्या है, गुड इवनिंग नवीद रोशन भट्टी साहब हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। एसटी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहम्मद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैसेज और भी हमारे पास है, यहाँ मैसेज है मेरे पास शेख महबूब साहब का। आपने कहा कि सलाम, और दोस्तों को भी आपने सलाम कहा। इसके साथ आपने कहा है कि खूबसूरत नगमे के साथ प्रोग्राम का आगाज दिल वालों को बेसब्री से रहता है, जिसका इंतजार वो है गुड इवनिंग कतर यार। ओहो अच्छा, दिल वालों को सिर्फ रहता है, मतलब हाँ वैसे बात तो सही है, जिनके दिल सबके ही दिल है वैसे तो दिल के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता ना। मैं अच्छा कुछ बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं समझी इस चीज को कि आपने क्या कहा है। सो आपने कहा कि दिल वालों को बेसब्री से रहता है, जिसका इंतजार वो है गुड इवनिंग कतर यार, और है वो गुड इवनिंग कतर यार। हाँ, बार बार आपने यही बात लिखी हुई, रिपीट की हुई है। सो आपने कहा, और आपने कहा कि मैंने जो है 107 FM के एक प्रोग्राम में जो है मतलब काफ़ी टाइम जो है ये गाना गाया, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कुछ इस तरह का। सो आपने बहुत दफ़ा गाया और आपको जो है आप जीत भी गए। ठीक है जी, अच्छी बात है। जुल्फ़िकार अली हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, इन्होंने अच्छा मेरे पास मैसेज आया, एस स्टैंड फॉर सामिया, ऑल्सो एस स्टैंड फॉर स्मार्ट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच कि आप ये समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। दिमाग से तो हूँ, अब जो लोग नहीं समझे तो ना समझे। अच्छा, ये जो है एक ही बात है, आप बहुत अजीम हैं। चलें जी, ये तो बहुत ज़्यादा तारीफों वाले मैसेजेस हो गए, और ये लगेगा कि मैं बस तारीफें करती रहती हूँ। सो अब जो है हम आतिफ असलम और अलीशा चिनाई की आवाज़ में प्ले करने वाले हैं ये वाला ट्रैक। FM पर सामिया तैयब के साथ अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में इतना प्यार करो। क्या जबरदस्त ये गाना था। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:48 और 6:48 और हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। सो अदील कहते ये हैं कि भाई नाइस सॉन्ग कलेक्शन, थैंक यू सो मच भाई, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया से आप हमें सुनते हैं और मैसेज करते हैं। सुरेंद्र कुमार हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको भी सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। गुलाम अब्बास पठान का मैसेज है, गुड इवनिंग, और इसके साथ गुरूर मत किया करो। अच्छा, ये किस हवाले से आपने बात की? अच्छा, आपने कोई बात आपने लिखी है, ठीक है, प्रोग्राम के हवाले से आपने कहा है। सामने जी ठंड, अच्छा वो ये मैसेज आपने पहले भी किया था ना, ठीक है, कहो ना ठंड है, ठीक है। आगे जो है, अच्छा यहाँ पर मैसेज मेरे पास अहमद से मूसा कहा, आपने सलाम कहा है, बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश कहाँ हुई है, जरा मुझे प्लीज बताइए। और कासिम पूछ रहे हैं कि मेरा गाना कैसा लगा। कासिम, अगर मैंने बता दिया तो आपने गाना छोड़ देना है। सो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप गाना छोड़ें, तो मैं बताऊंगी नहीं कि किसने क्या मैसेज किया है, ठीक है। सॉरी, और यहाँ पर जो है वॉइस नोट का टाइम नहीं है, सो वॉइस नोट ना भेजा करें, इतना टाइम नहीं मेरे पास होता कि मैं वॉइस नोट सुन सकूं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। आप कैसी हैं? ताहिर चकवाल पूछ रहे हैं, मैं वैसी ही हूँ जैसी थी। यहाँ सलाम कह रहे हैं, और ये नाम इन्होंने बताया ही नहीं अपना। सो मैंने अभी ठीक है, आपने 5 बजे मैसेज किया था, शायद 5:30 बजे के करीब आपने कहा कि मैंने प्रोग्राम सुनना शुरू किया, लेकिन आपने अपना नाम वकास, शायद वकास है आपका नाम, अगर मैं मतलब, अच्छा जी। सो यहाँ पर मैसेज है, हाय हेलो करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, हाय गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग। सो हाय गुड इवनिंग के अलावा भी मैसेज हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। सो अच्छा रहता है जब हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ठीक है जी। सो ये कुछ मैसेजेस थे, और अब जो है टाइम थोड़ा सा कम है।
सो मेरा गला भी थोड़ा सा खराब हो रहा है। मैंने सोचा ये सॉन्ग प्ले कर देती हूँ। भी सच्ची बात करनी चाहिए, हम बड़े सच्चे लोग हैं। टाइम ते रोटी खा टाइम बस अपने लगते हो। अली राई का मैसेज है, आपने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और साथ साथ गुड इवनिंग कहा है, वेरी गुड इवनिंग। साहब ने कहा जबरदस्त प्रोग्राम और पूरे मौसम में बैक टू बैक सुपर से ऊपर सॉन्ग प्ले कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अब बस 10 मिनट में यही हाल हो जाता है। ये इतने जबरदस्त सॉन्ग आप प्ले कर रही हैं बहुत खूबसूरत मौसम में, और हमने जो पूछा राब्ते में देर इतनी क्यों, बरस पड़े मुझ पे कि एक तुम ही तो नहीं। ओहो, बहुत बढ़िया आगाज, सुंदर शो, और तो बात की बात पर इस मौसम में जो है जबरदस्त से सॉन्ग आप प्ले कर रही हैं। थैंक यू। मेरे पास सलाम, गुड इवनिंग सामा जी, दिस इज सैयद गौस फ्रॉम अलखोर। माशाल्लाह स्टार्टेड विद 3 ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, रियली मेड अवर इवनिंग। ऑल आपने कहा कि जितने भी पुराने सॉन्ग आपने प्ले किए गोल्ड, मतलब बहुत जबरदस्त ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, और बहुत अच्छे आपने सॉन्ग प्ले किए और हमें जो है गोल्डन जो हमारी जो है पुरानी मेमोरीज जो है उन्हें याद दिला दिया। उस पर उफ आपकी बहुत खूबसूरत आवाज बैकग्राउंड से, प्लीज कभी आपकी आवाज में सॉन्ग प्ले कर दीजिए। सारा दोहा आपके फैन सारा दोहा मेरा फैन हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, बस ये बैकग्राउंड में ही चलेगी और सिर्फ गुड इवनिंग में चलेगी और कहीं नहीं। और इसके साथ साथ आपने कहा आई लव दिस सॉन्ग, विच वन? सोहेल का कहना है कि आज क्या खाकर आई आप? अमेजिंग सॉन्ग। सीरियस बताओ, जब जिस दिन कुछ नहीं खाकर आती उस दिन प्लेलिस्ट सबसे अच्छी बनती है। बाय बाय हुआ है। और आपने कहा कि खुदा करे तुम जुग जुग जियो, आरजे सामिया तैयब। थैंक यू सो मच। चलिए सर, सब टाइम बहुत कम, चंद मिनट्स हैं हमारे पास। मैसेज है, इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं। थैंक यू बहरीन से, आपने हमें मैसेज किया। सभी सद्दू का इनका कहना है कि सामिया जी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशली आपकी हंसी जो है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। साथ आपने कहा कि नाइस सॉन्ग चल रहे हैं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके प्रोग्राम में। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आप इसके लिए, बहुत शुक्रिया। काफी सारे मैसेजेस रह गए, कौन सी पूरी हो जाती है? बहरीन से मुनीर पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है? रिक्वेस्ट उनकी पूरी होती है जो प्लेलिस्ट के मुताबिक चलते हैं, जो जिनको पता है कि जी इस टाइम पे शाम के वक्त किस तरह के सॉन्ग सुने जाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी होती है। अब कोई 1950 का सॉन्ग लाके अब शाम के टाइम देगा तो उसकी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। कोई हर्ज नहीं है, अगर प्रोग्राम के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं चलेंगे तो सॉन्ग्स तो ऐसे प्ले होते रहेंगे। अब तो बहस मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लेते हैं आपसे इजाजत। शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि जरूरी है ये कि सिर्फ अपना नहीं रखना ख्याल, दूसरों का भी रखना है। अल्लाह हाफिज।